नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में जिस प्रोफेशन की बात करेंगे वो आपकी और हमारी सबकी दिलचस्पी का बायस होता है। अगर आपको याद हो कि कुछ अरसा कबल 10-12 साल कबल फ़ोटोग्राफ़ी का एक ज़रिया ये भी हुआ करता था कि आपको अगर कोई अर्जेंट तस्वीर चाहिए तो आप शहर में अपने इलाके में जहाँ आप रहते हैं किसी जगह पर एक बड़ा सा कैमरा हुआ करता था जिस पे एक चादर लटकी हुई होती थी। आप जाते थे और वो कैमरामैन जो है उस कैमरे के अंदर हाथ डालता था और तस्वीर खींचता था और उसके बाद उस तस्वीर को निकाल के जिसे पानी वाली तस्वीर कहा जाता था उससे खुश्क किया जाता था हवा में लहरा के। उसके बाद वो ज़माना जब हम कैमरे यूज़ करते थे उसके लिए एक रील ख़रीदी जाती थी जो 24 या 36 फ़ोटोग्राफ्स पर मुश्तमिल होती थी। उसको कैमरे में डालते थे और तस्वीरें खींचते थे और नोट करते थे कि कितनी तस्वीरें हो गई। उसके बाद उस रील को निकाल के फ़ोटोग्राफ़र या डेवलपर के पास आप जाते थे, उसे देते थे। वो आपको 1.5-2 दिन का टाइम देता था। आप वो तस्वीरें लेने जाते थे और आपको फ़ोटोग्राफ़र बताता था कि आपकी 24 या 36 तस्वीरों की इस रील में कितनी तस्वीरें ज़ाया हो गई और कितनी तस्वीरें आप लेके जा सकते हैं। और आज जब हम डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें तो आपके पास बहुत हैंडी कैमराज़ अवेलेबल हैं। इवन आपके मोबाइल फ़ोन में चाहे वो उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो, आपको एक कैमरा मोबाइल फ़ोन की सूरत में भी मैसर होता है। आज आप जो मनाज़िर, आज अपने इर्द गिर्द जो यादें तस्वीर की शक्ल में आप महफूज करना चाहते हों, महफूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इस शौक़ से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस शौक़ को अपने प्रोफेशन, अपने करियर में बदलना चाहते हैं और उसमें उनको कुछ चैलेंजेस, कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ सवालात हैं जो उनके जहनों में हैं, जिनका वो जवाब चाहते हैं। और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम उन अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस की बात करते हैं जो शौक़ तो था लेकिन उसे कैरियर भी बनाया जा सकता है। और हम अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसी कहानी भी आपको दिखाते हैं। आज जैसे अदनान हमारे साथ हैं जो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी में अपना मकाम पैदा करना चाहते हैं, उनकी कहानी हम सुनेंगे। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। नेचर की खूबसूरती मुझे बहुत फैसिनेट करती है। जब भी कहीं सैर के लिए जाता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि तमाम खूबसूरत मनाजिर अपने कैमरे में सेव कर लूँ। मेरी ये ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता मेरा पैशन बन गई और मैंने डिसाइड कर लिया कि फ़ोटोग्राफ़ी को ही अपना कैरियर बनाऊँगा। फ़ोटोग्राफ़ी को कैरियर बनाना इतना आसान नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ होने की वजह से हमारे वसाइल महदूद हैं। मेरे बड़े भाई भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने उन्हीं से हासिल की। जब भाई ने मेरा पैशन देखा तो उसे भी अपना शौक़ पूरा करने का हौसला मिला। हम दोनों ने मिलकर लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ़ी इक्विपमेंट खरीदने का फ़ैसला किया। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया ताकि पैसे जमा कर सकूं। अपनी और भाई की तमाम सेविंग इसी मकसद के लिए इस्तेमाल की। आज हमारे पास प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेस्ट कैमरास मौजूद हैं। एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बन के
मैं पाकिस्तान में छुपी खूबसूरती को कैमरे की मदद से दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। मंजिल मंजिल बढ़ते जाए, मंजिल मंजिल बढ़ते जाए, मंजिल मंजिल बढ़ते जाए, मंजिल मंजिल बढ़ते जाए। वेलकम बैक नाजरीन। अदनान की कहानी आपने सुनी, यकीनन बहुत इंस्पिरेशनल होगी हमारे उन तमाम दोस्तों के लिए जो फ़ोटोग्राफ़ी को अपना प्रोफेशन के तौर पर अपनाना चाह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अदनान की कहानी में लगी वो ये कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी के पैशन के लिए इस्तेमाल की। अदनान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज। आपकी कहानी जो है हमारे नाजरीन ने देखी भी और सुनी भी। और इरफान शेख जो एज अ फ़ोटोग्राफ़ी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आज आपके उन तमाम सवालात का जवाब देंगे जो आपके जहन में हमेशा रहे कि कैसे मैं फ़ोटोग्राफ़ी को अपने पैशन से अपने कैरियर में बदल सकता हूँ। जी अदनान, क्या आप पूछना चाहेंगे सबसे पहले आप इरफान से? फोटोग्राफी जो मेरा पैशन है उसको अगर मैं कैरियर बनाना चाहता हूँ तो क्या वो चैलेंजेस है जो मुझे पेश आएंगे आगे फ्यूचर में? फ़ोटोग्राफ़ी अब पहले की तरह नहीं है कि आपको स्पेशली किसी स्टूडियो में ही जाके तस्वीरें खिंचानी पड़ती थी। अब अगर आप यहाँ पे तस्वीर खींचना चाहें, यू जस्ट टेक आउट योर मोबाइल फ़ोन और आप तस्वीर खींच सकते हैं। स्किल देयरफॉर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली इसे परस्यू करना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूरी इक्विपमेंट सारा चाहिए। जिस फील्ड में फ़ोटोग्राफ़ी की आप जाना चाहेंगे उसके लिए जो सूटेबल इक्विपमेंट है वो लेने के लिए। तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली ये आ जाती है। और तीसरी चीज़ आपको जिस फ़ोटोग्राफ़ी की सेगमेंट में आप काम करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप कितना टाइम स्पेयर कर सकते हैं। इरफान हमारे पास मौजूद हैं और इनका तजुर्बा जो है वो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी, यानी फ़ोटोग्राफ़ी की तमाम जो सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं उनमें है। लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से आपके जहन में क्या सवालात हैं जो आप इरफान से पूछना चाहेंगे? लैंडस्केप फोटोग्राफी में कोई ऐसा नाम पाकिस्तान में नज़र नहीं आता जो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा हो। देखिए, पाकिस्तान में तो फ़ोटोग्राफ़ी एज एन आर्ट फॉर्म बिल्कुल अभी अपनी इन्फेंसी में है। अभी बहुत टाइम लगेगा इसे पाकिस्तान में एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म के तौर पे इस्टेब्लिश होने में। जिस तरह ऑलरेडी पाकिस्तान में रिनाउंड पेंटर्स हैं, पाकिस्तान में रिनाउंड म्यूजिशियंस हैं, लेकिन रिनाउंड फ़ोटोग्राफ़र्स इंटरनेशनल कैलिबर के आपको पाकिस्तान में अभी कोई नहीं मिलेंगे। आपको कोई बहुत ज़्यादा एग्जिबिशंस लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी की नज़र नहीं आती। आप ये नहीं कहीं पे देखते कि किसी का खींचा हुआ कोई लैंडस्केप 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का एक लैंडस्केप बिका है। उस स्टेज पे पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा। इरफान, क्या इस चीज़ को हम इस प्रोफेशन की अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं? क्योंकि कुछ प्रोफेशंस के मतलब तो हम ये कहते हैं कि बॉटल नेक है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और उसमें अपना नाम या अपना मकाम पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये अगर अपने इन्फेंसी स्टेज में है ये प्रोफेशन, तो उसमें अदनान जैसे पैशनेट फ़ोटोग्राफ़र जो हैं कितनी जल्दी कोई मकाम पैदा कर सकते हैं? अगर तो अदनान इसे एज ए फुल टाइम प्रोफेशन अप्रोच करते हैं तो फिर क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली ये प्रोफेशन इन्फेंसी में इसमें इनिशियली कुछ साल अदनान के लिए फाइनेंशियली थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। अदनान को ये देखना होगा कि शुरू के उन सालों में ये अपनी इनकम को किस तरह से सप्लीमेंट करेंगे। एक बार ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें तो उसके बाद यस इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना काम जाके एग्जिबिट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और वहाँ से आपको अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। अगर फ़ोटोग्राफ़ी को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन लेते हैं तो फिर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी को सप्लीमेंट करना पड़ेगा और टाइप्स ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी के साथ, जहाँ से ये रीज़नेबल इनकम शुरू में जनरेट कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए उस स्टेज पे जब ये आ जाएं उससे एडिक्वेट इनकम भी जनरेट कर सकें, तो फिर इनके पास ऑब्वियसली चॉइस है कि बाकी फॉर्म्स ऑफ फोटोग्राफी बेशक अबैंडन कर दें और अपने पैशन की तरफ आ जाएं और उसे एज ए प्रोफेशन, फुल टाइम प्रोफेशन परस्यू करना शुरू कर दें। कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बताइए और उससे मुतालिक कोई सवाल है तो आप इरफान से पूछ सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट में कुछ वेबसाइट्स वगैरह डेवलप की थी प्रोफेशनली जो आजकल चल भी रही हैं। कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स कुछ कंपनीज़ को, लोकल कंपनीज़ को बना के दिए थे।
तो उसके ज़रिए अर्निंग करके तो मैंने अपना जो बेसिक इक्विपमेंट स्टार्ट में लिया था वो वहाँ से लिया था। तो कैसे आपने वेबसाइट्स बनाई? आपकी क्या वो एकेडमिक ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, वो आपका कोई और तरह का शौक है? बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीएस मेरा कंप्यूटर साइंस में था, एमएस भी मेरा कंप्यूटर साइंस में ही है, तो वो डेवलपमेंट का मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से था। तो मैंने उसको यूज़ करते हुए यहाँ अपने पैशन के लिए जो चीज़ें पैसे वगैरह जमा करिए स्टार्ट के लिए, तो वो उसको मैंने यूज़ किया अपना एकेडमिक करियर को। और उसमें यकीनन जो आपकी एक आर्टिस्टिक आई है उसका अमल दखल भी होगा कि वेबसाइट बनाते हाँ हुए जी, बैक बिल्कुल। एंड प्रोग्रामिंग भी है और फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग इंटरफेस भी है, डिज़ाइनिंग भी है। जी, तो वो डिज़ाइनिंग वगैरह का मुझे वहाँ से हो गया था, थोड़ा सा स्टैटिक सेंस आपकी डेवलप हो जाती है फोटोग्राफी से। ठीक है इरफान, आपका भी एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है ऑफ द रिकॉर्ड जो हम बात कर रहे थे, और फोटोग्राफी फिर भी आपका पैशन है, और ये दोनों चीज़ें आपका मेन स्ट्रीम कैरियर और फोटोग्राफी एज पैशन, एज अ हॉबी, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसे होती है? कंपैटिबिलिटी इनकी काफ़ी मुश्किल है और ये काफ़ी कई बार बैलेंस दोनों चीज़ों में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी पर्टिकुलरली अदनान जैसा करना चाह रहे हैं कि लैंडस्केप को एज अ प्रोफेशन, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाह रहे हैं। तो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये कि सब्जेक्ट आपके पास नहीं आ सकता, आपको सब्जेक्ट के पास जाना पड़ता है। एज अपोज टू अगर आपने पोर्ट्रेचर करना है तो आपका स्टूडियो है और आपका सब्जेक्ट आपके पास स्टूडियो में आ जाता है, एंड देयरफॉर टाइम वाइज आप चीज़ों को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। टाइम काफ़ी बड़ा कंस्ट्रेंट लैंडस्केप फोटोग्राफी में इनके लिए आ जाएगा। वो चीज़ इन्हें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ये बैलेंस किस तरह से इसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है दो प्रोफेशंस को, पर्टिकुलरली जब कोई सिनर्जी ना बनती हो उन दो प्रोफेशंस की, जैसे कि मेरे केस में कि फाइनेंस और फोटोग्राफी। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट सबसे मुश्किल इसमें फैक्टर होगा इनके लिए लैंडस्केप के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर किसी और सेगमेंट में ये फोटोग्राफी में जाते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम उतना सीरियस नहीं होगा, वो इतने टाइम वाइज इतने डिमांडिंग नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज़्यादा है। लैंडस्केप्स के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, दैट रिक्वायर्स टाइम। फिर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे नॉर्मली कई जगहों पे जाना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक सनसेट फोटोग्राफ करना है तो आप सिर्फ शाम को कर सकते हैं, आप सुबह नहीं जा सकते उसके लिए। या अगर यानी आप सनराइज को सनसेट के तौर पे नहीं जी, और अगर आप K2 को फोटोग्राफ करना चाह रहे हैं तो आप इस्लामाबाद में नहीं कर सकते, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। अपने वर्क को एडवर्टाइज़ करना एज ए मैच्योर फोटोग्राफर, कौन से बेस्ट वे हैं जो आप इजीली जहाँ पे कर सकते हैं? आपने खुद को एज ए फोटोग्राफर कैसे इस्टेब्लिश किया, कैसे प्रमोट किया आपने अपनी इस हॉबी को? मैंने अपने आप को प्रमोट जब करने का सोचा था तो मैं भी सीधा इंटरनेट की तरफ ही गया था, बिकॉज़ इंटरनेट एक ऐसा मीडिया है जिससे आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोजर मिल सकता है। प्रिंट मीडिया का सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज ये है कि न्यूज़पेपर सिर्फ एक दिन के लिए आता है, उसके बाद रद्दी की टोकरी में चला जाता है। मैगज़ीन एट बेस्ट अगर मंथली जर्नल है कोई तो एक महीने के लिए किसी के टेबल पे होगा और उसके बाद लोग भूल जाएंगे उसे। टीवी कमर्शियल्स दे वेरी एक्सपेंसिव, तो वो तो इस काम के लिए यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इंटरनेट एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी आपके पास थोड़ी सी बैकग्राउंड भी है, एक्सपर्टीज़ भी है। आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह फेसबुक वगैरह हैं या गूगल प्लस वगैरह हैं, आप उस पर अपने पेजेस वगैरह सेटअप करके अपना काम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। बाकी मीडिया में आपको ज़रा पुश करना पड़ रहा होता है चीज़ों को अपने आप को प्रमोट करने के लिए और एडवर्टाइज़ करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगा आपको कि अपने आप को प्रमोट करने से पहले आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि फितरी तौर पे इंसान को ये शौक़ होता है कि मुझे एक्सपोजर मिले, मेरा नाम हो, लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मेरी बातें करें। लेकिन जब आप आर्ट फॉर्म्स में जाते हैं तो आपको प्रमोशन अपनी उस वक्त स्टार्ट करनी चाहिए जब आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो काम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्वालिटी का है, वेल अबव एवरेज है और लोग उसे नोटिस करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप मीडियोकर काम या बुरा काम एडवर्टाइज रन ऑफ द मिल अगर करना शुरू कर देंगे तो आपका अपना इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन एज दे से इज़ द लास्टिंग इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन लोगों पे पड़ जाएगा वो बहुत देर तक चलेगा। वो फोटोग्राफी में एक चीज़ कही जाती है कि यू आर ओनली एज गुड एज योर वर्स्ट पिक्चर। तो अगर आप एक बुरी पिक्चर डिस्प्ले करेंगे तो लोग उसे नोटिस करेंगे कि यार इस बंदे का तो वो बेंचमार्क बन जाएगा और लोग कहेंगे कि इस फोटोग्राफर का तो कैलिबर सिर्फ यही है, ये इस कैलिबर का काम कर सकता है। देयर इज नो रूम फॉर अ रॉन्ग शॉट। यस।
अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ऐसी बहुत आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। ऐसे कई फ़ोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने इंतहाई मेमोरेबल तस्वीरें खींची, लेकिन उन पे एक वो मोहर लग गई उस एक तस्वीर की, क्योंकि उसके बाद वो उस क्वालिटी की का दूसरा इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सके। अच्छी क्वालिटी का काम करते रहे, लेकिन उस स्टैंडर्ड का, उस कैलिबर का दोबारा इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सके। आर्ट फॉर्म में ये चीज़ है, आप किसी भी आर्ट फॉर्म में चले जाएं। इस तरह तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ टू एज्ड सॉर्ड। एक तरफ आपने कहा कि एक बुरी तस्वीर, एक ऐसा क्लिक जो आप बाइस्ड होते हुए आपने किया लेकिन एग्जिबिट कर दिया, वो भी आपके लिए बॉटल नेक बन सकता है। और दूसरी तरफ अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, विच इज़ एन एग्जाम्पलरी एक्सरसाइज, वो भी आपको डिफाइन कर देगी कि आपने अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड, आपने अपना ही बनाया हुआ बेंचमार्क जो है वो आपने उससे बेहतर कुछ काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो और यही चीज़ है जो विच कीप्स यू गोइंग। आप एक अच्छा इमेज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद आपको खुद शौक पैदा होता है कि अब मैं इससे बेहतर कुछ करने की कोशिश करूं। ज़्यादा ज़रूरी फोटोग्राफी के लिए क्या है, अच्छा इक्विपमेंट या ज़्यादा नॉलेज? देखें, इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके पास अच्छा साउंड नॉलेज बेस होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप इक्विपमेंट को भी यूज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत साल पहले से अपना एक छोटा सा वाक़या याद आ गया। इंग्लैंड में मुझे भी आपकी तरह जब शौक़ पैदा हुआ फ़ोटोग्राफी का और शुरू किया मैंने, तो बहुत महंगा सा एक कैमरा ख़रीदा और लंदन में एक बड़े सीनियर फ़ोटोग्राफ़र के पास उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उनके पास में बैठा हुआ था और सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने उन्हें बताया कि जी मैंने अभी ये कैमरा ख़रीदा। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि दैट मेक्स यू द ओनर ऑफ वेरी गुड कैमरा। तो आपके पास देयरफॉर अगर स्किल्स नहीं है तो you will just be that owner of a good camera, not a very owner good of photographer. a good equipment, owner of a good studio, Yes. and owner of that self-image that you are going to be a good photographer, and that's all. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आज की गुफ्तगू से एक चीज़ जिसका हमें अंदाज़ा हुआ कि आपका जज्बा, आपका पैशन किसी भी प्रोफेशन के लिए इंतहाई बुनियादी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ उस प्रोफेशन के इन्स एंड आउट्स का, उसकी डायनामिक्स का, उसकी बुनियादियात का नॉलेज होना, इल्म होना भी उतना ही ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों की एमलगमेशन से, इन दोनों चीज़ों के इम्तजाज से यकीनन आपको वो मराहिल तय करने में आसानी होती है जिसमें आप अपने पैशन से अपने करियर प्रोग्रेशन में दाखिल हो जाते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस जिस पर आप अपनी ईमेल्स हमें भेजेंगे, अपनी राय से, अपनी पसंदीदगी से और बेशक नापसंदीदगी भी हो उससे आगाह करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है AMPK यानी अपना मकाम पैदा कर AMPK@ptv.com.pk। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर अपना मकाम पैदा कर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान यासिर मसूद आफाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ख्वाबों के अनमोल खजाने, इनको हम ताबीर बनाए। ख्वाबों के अनमोल खजाने, इनको हम